जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए जो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज होगी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में दिए थे, चलिए देखते हैं क्या था। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, 6 अंकों की एक संख्या जिसमें 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। अब देखिए 6 अंकों की संख्या कौन सी होगी। हम मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है। इसने कहा कि 6 अंकों की है और 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति है, अर्थात ए बी ए बी ए बी। ठीक है, अब 2 अंक ही हो गई, 2 अंक ही हो गई, 2 अंक ही हो गए, इनकी पुनरावृत्ति हो गई। या तो सीधा करिए आप, इसको 1 मानिए, इसके आगे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाइए। ठीक है, दूसरा इस दूसरे को 1 अंक मानिए, इसके आगे कितने हैं, 2 जीरो लगाइए, जमा, और 1 ही हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 0 1 0 1। ये तो है आपका डायरेक्ट आंसर शॉर्ट ट्रिक मेथड से। और यदि आपको लॉन्ग मेथड से करना है, या एक इस संख्या को अब एक किस स्थान पर है, ए गुना 1 1 2 3 4 5 0। ठीक है, उसके बाद बी गुना, बी के सामने 1 2 3 4 0, जमा ए गुना, ए के सामने 3 0, जमा बी गुना ए के सामने 2 0, जमा ए गुना 10 जमा बी गुना 1। ठीक है, ये क्या है आपका 10 10 10 ए जमा 10 10 1 बी। अब इसमें से कॉमन क्या लिया आपने, 1 0 1 0 1 कॉमन लिया, तो अंदर आ गया 10 ए जमा बी। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो संख्या 10,101 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आज आपको हम क्या नया बताएंगे। आपको एक रूल है, क्या रूल है, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। कैसे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n तक है बराबर, तो इनका योगफल होगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2। जैसे कोई संख्या दी गई है 1 2 3 4 5, और कितने तक है ये 30 तक है, तक की संख्याओं का योगफल। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। n क्या है 30, 30 प्लस 1 बटे 2, तो 2 से 30 को काटेंगे 15 गुना 30 और 1 31। ठीक है, अब ये कितना आया, 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46, 465। इस प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, अब जैसे इसका एक क्वेश्चन
आज ले लेते हैं हम, उसके बाद देखिए कैसे आप उसको करोगे। क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है आपको? एक क्वेश्चन दिया होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 27 28 डिवाइड बाय 9 में शेषफल क्या होगा। आपको शेषफल बताना है क्या होगा। तो आपको अभी क्या रूल बताया, n इंटू एन प्लस 1/2 से, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, ये कितने तक है, 27 तक है, 28 और n प्लस 1 29/2, ये कितना हो गया, 2 से 28 को काटेंगे 14 गुना 29। अब इसका क्या होगा, 4 और 1 जमा 4 गुना 11 या 2 जमा 9, तो ये क्या आया, 5 गुना 9 और 2 11, ठीक है। और इस एक को फिर जोड़ेंगे, 5 गुना 2, तो 5 दूनी 10, या फिर 1 जमा 0 बराबर 1। और जब 1 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया आपका 1। सभी क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार करने हैं और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सही होंगे। कैसे होंगे, जैसे एक क्वेश्चन हम आप बता देते हैं आपको, चलिए देखिए, इसमें थोड़ा अपना आप करने की कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 4 5 कितने तक है ये, 262 263 264 डिवाइड बाय 9 में शेषफल क्या होगा। अब आपको शेषफल बताना है, तो चलिए उसी से n इंटू एन प्लस 1/2 से, n कितना है 264 और n प्लस 1 265 डिवाइड बाय 2। अब 2 से डिवाइड करिए, 132 मल्टीपल 264 या 265 क्योंकि n प्लस 1 है ना। तो अब इसको जोड़िए, ये कितना हो गया 6 गुना ये कितना हो गया 13। अब फिर मैंने आपको बताया था कि योग तब तक लेना है जब तक डिजिट 1 ना आ जाए। 3 और 1 4 और 6 चौक 24। अब 24 को क्या करेंगे, 4 और 2 6, ठीक है। तब 6 को किससे डिवाइड करना है, 9 से। शेषफल आएगा आपका 6। सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है आपको, किसी संख्या को 75 से भाग देने पर 22 शेषफल प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 22 शेषफल प्राप्त होता है। तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में उत्तर आपको जब भी मिल सकता है, कब, लिख देते हैं आपके लिए, ऐसे प्रश्नों में
उत्तर तभी मिल सकता है कब, जब पहला जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जो निकल के उत्तर आता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं। जब पहला भाजक कितना है, पहला भाजक आपका 75 75। द्वितीय भाजक प्रश्नानुसार कौन सा है, द्वितीय भाजक 15 से पूर्ण विभाजित हो। जैसे क्या है देखिए आप, जैसे में आप देखिए क्या है, 75 को 15 से भाग दीजिए, पूर्ण विभाजित है 15 5 75, ये भागफल हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है किसी संख्या को 75 से भाग देने पर 22 शेषफल प्राप्त होता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो जब 75 5 से पूर्ण विभाजित हो गया तो अब शेषफल 22/15 अर्थात 1 सही 7/15। तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल आया आपका 7। सभी प्रश्न इसी प्रकार हल होंगे। जैसे क्वेश्चंस आपको और आगे बताते हम, चलिए क्या है क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 94 से भाग देने पर, कितने से भाग दिया आपने, 94 से भाग देने पर 52 शेषफल बचता है, 52 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, अब वो आगे क्या कहता है, तो इस संख्या को 47 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब आपको करना वही है जो आपने पहले क्वेश्चन में किया था। क्या, पहला भाजक क्या है 94, द्वितीय भाजक क्या है 47, 2 बार पूर्ण विभाजित हो गया, पूर्ण विभाजित। अब आप क्वेश्चन की शर्त सुनिए। क्वेश्चन की शर्त है कि शेषफल अब 52 है, तो 52/47, 1 सही 5/47। तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया आपका 5। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, किसी संख्या को 405 से भाग देने पर 30 शेषफल बचता है। कितना, उसने बताया 30 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी संख्या को 27 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपको बताया गया था आपको वही करना है। आपको देखना है कि क्या 405 27 से पूर्ण विभाजित है, तो 27 कम 27 क्या बच गया 13, 13 से ऊपर 5 उतार लिया, तो 27 पंजे 135, ये आपका भागफल अर्थात पूर्णतः विभाजित। अब जब ये पहला भाजक
द्वितीय भाजक 27 से पूर्ण से विभाजित है, तब शेषफल क्या है 30 डिवाइड बाई 27 बराबर 1/3/27। तो शेषफल कितना आया? शेषफल आ गया आपका 3। अरे कुछ समझ आ रहा है या नहीं? मेरे हिसाब से तो आपको समझ बहुत अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं आपके। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जिस क्वेश्चन के द्वारा आपको पूर्णतः ये दिमाग में उतर जाएगा। आपको घर प्रैक्टिस बिल्कुल करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ के क्वेश्चंस को हल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाइए और उनको सोल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपको क्लास में करवाया जाए उसका घर जाकर एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। भले ही आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी हो या चाक से लेकर स्लेट पर प्रैक्टिस करनी हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? तो शेषफल 67 आता है। यदि उसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? आपके ऑप्शन 20 में दिए गए हैं 5, बी दिया गया है 0, सी दिया गया है 4 और डी दिया गया है 3। अब चलिए, हमने क्या करना है, प्रथम भाजक क्या है 512 को डिवाइड किससे करना है? जब किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 67 आता है। यदि उसी संख्या को 32 से क्या करना है, डिवाइड करना है, किसको? 512 को। कितना आएगा जरा बताइए, कितना आएगा? 32 ही कम 32, और 32 छिक्का ये 16 बार आपको डिवाइड हो जाएगा। 152 कुछ करके आएगा। पूर्ण विभाजित। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शेषफल कितना था 67/32, 32 दूनी 64, 3 बच गया। तो शेषफल क्या आया? शेषफल आ गया आपका 3। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस कर भी पा रहे होंगे। अब घर के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दें आपको, घर के लिए चल गया, आपको क्वेश्चन दे देते हैं हम। अब एक संख्या है, क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 डैश 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 172 173 174 डिवाइड बाय 9 में शेषफल क्या होगा? ठीक है, इसमें से आपको शेषफल देखना है कि शेषफल क्या होगा। आपके ऑप्शन है 5, बी 0, सी 6 और डी 1। आपको ये क्वेश्चंस करके देखना है घर पे। इसको अगर करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम दूसरा आपको और दे देते हैं घर के लिए ही, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें। जब किसी संख्या को
45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 21 बचता है। कितना बचता है? 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए हैं A 6, B 5, C 3, D 0। तो ये थी आज की मैथ की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।